नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके आने वाले री एग्ज़ाम जो आपका जून में संभवतः होने वाला है, तो उसके लिए ये क्लास है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो साथियों, आज की इस क्लास को आप लोग पूरा कीजिएगा और क्लास को पूरा देखने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न आपके सामने पांचवा कि निम्न में दीर्घ स्वर है, तो बताइए इनमें से कौन सा है जो दीर्घ है। तो चारों ऑप्शन है वो आपके सामने शो हो रहा है। तो इसमें से जो बड़ा ऊ है ये एक दीर्घ स्वर है, बाकी के सभी हैं ये ह्रस्व स्वर हैं। तो पाँच का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। तो बताओ इनमें से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा हो जाएगा। 6 का राइट आंसर। तो इसमें से वाह वकील, क्या वाह वकील ये अंतःस्थ व्यंजन है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो बताओ इसमें से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि किसी भी वर्ण का जो तीसरा अक्षर होता है वो अल्प प्राण होता है। तो 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2 गा गमला ये अल्प प्राण हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 2। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा जो घोष वर्ण है। 8 का राइट आंसर। तो इनमें से जो जा जमनी है ये एक घोष वर्ण हो जाएगा, यानी 8 का राइट आंसर है, ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो ओष्ठ वर्ण है। 9 का राइट आंसर। तो इसमें से जो छोटा ऊ है, क्या छोटा ऊ यह एक ओष्ठ वर्ण है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि निम्न में योग ऋण शब्द है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो योग ऋण है। तो पर, क्या पर यह एक योग ऋण शब्द है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। तो कौन सा हो जाएगा महोत्सव का संधि विच्छेद। चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो महोत्सव का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है महा प्लस उत्सव। क्या महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि बैलगाड़ी में समास है। तो बताओ बैलगाड़ी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। तो बैलगाड़ी, बैलों के लिए गाड़ी, तो ये इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि आगमन में उपसर्ग है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा आगमन शब्द में उपसर्ग। तो इसमें जो उपसर्ग है वो हो जाएगा आ उपसर्ग, क्या बड़ा आ हो जाएगा, और जो गमन बचेगा ये है एक शब्द बन जाएगा। तो 3 का राइट आंसर है, 13 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि रसोईया में प्रत्यय है। तो बताओ रसोईया शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर। तो जो रसोईया शब्द में इसमें जो प्रत्यय है वो है ईया। कौन सा है, ईया प्रत्यय है। तो 14 का जितने भी लोग बता रहे हैं 2, ऑप्शन संख्या 2 बताने वाले सब लोगों का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 15 है कि निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है। तो क्षेत्र, क्या क्षेत्र ये एक तत्सम शब्द है। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और क्षेत्र का तद्भव बनता है खेत, ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो बताओ प्रश्न संख्या 16 में कौन सा शब्द है जो तद्भव है। तो जीव। क्या जीव यह एक तद्भव शब्द है। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 17 है कि निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो देशज है। तो कटोरा। क्या कटोरा जो शब्द है यह एक देशज शब्द है। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है। तो इनमें से एक शब्द है जो विदेशी है वो आपको बताना है। 18 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो टिकट। क्या टिकट यह एक विदेशी शब्द है। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि निम्न में संज्ञा शब्द है। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो संज्ञा है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभा। क्या सभा यह एक संज्ञा शब्द है। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि निम्न में सर्वनाम शब्द है। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो सर्वनाम है। 20 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि 20 में से आपको कौन कौन यह एक है सर्वनाम शब्द है। तो प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4 और ये आता है अनिश्चित संख्या वाचक अनिश्चित सर्वनाम के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि निम्न में विशेषण शब्द है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो विशेषण शब्द है। तो इनमें से जो विशेषण शब्द है वो है उचित। क्या उचित यह एक विशेषण शब्द। 21 का जितने भी लोग बता रहे हैं 2 ऑप्शन दूसरा राइट आंसर बता रहे हैं उन सब लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो बताओ इनमें से कौन सी है जो प्रेरणार्थक है। तो आपको दिख रहा है गिराना। क्या गिराना यह एक प्रेरणार्थक क्रिया है। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि निम्न में अव्यय है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो अव्यय है। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ठीक। क्या ठीक यह एक अव्यय शब्द है। 23 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या दूसरा इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि पक्षी का पर्यायवाची है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा। 24 का राइट आंसर। तो आप जानते हैं कि बेहग। क्या बेहग यह एक पक्षी का पर्यायवाची होता है। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। क्या ऑप्शन संख्या 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि जटिल का विलोम होगा। तो बताओ कौन सा शब्द है जो जटिल का विलोम शब्द हो जाएगा। तो सरल। क्या सरल यह जटिल का विलोम शब्द है। 25 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पर निर्देश दिया गया 26 से 30 तक के लिए रिक्त स्थान भरो। तो आपको 26 से लेकर के 30 तक है रिक्त स्थान को भरना है। चलिएगा 26 में भरते हैं। सबसे पहले समझदार को डॉट डॉट ही काफ़ी होता है। तो क्या होता है समझदार को। तो आप जानते हैं कि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 भरेंगे तो हमारा जो इस वाक्य का अर्थ एकदम सही निकलेगा। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि बेटे की सफलता का समाचार सुनकर पिता का हृदय डॉट डॉट हो उठा। तो क्या हो उठा ये आपको बताना है। चलिएगा 4 ऑप्शन है वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो कुछ लोग इसमें बताएंगे कि हृदय वो खुशी हो उठा। तो खुशी नहीं होगा ना हर्ष होगा। यहाँ पर होगा कि पिता का हृदय प्रफुल्लित हो उठा। ठीक है तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 इसका सही अर्थ देगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 28 है कि मौसम विभाग ने तूफान आने की डॉट डॉट दी। तो क्या दी है मौसम विभाग ने। मौसम विभाग भविष्यवाणी करता है क्या चेतावनी देता है कि घोषणा करता है। बताइएगा 28 का राइट आंसर। तो मौसम विभाग है यह चेतावनी देता है। तो 28 में जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या
उनते से आपके सामने कि प्रेमचंद की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की डॉट डॉट देखने को मिलती है। तो क्या मिलती है हमें प्रेमचंद की कहानियों में? तो प्रेमचंद की जो कहानियाँ, इनमें हमें ग्रामीण जीवन की झांकी देखने को मिलती है। क्या झांकी? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 इसका सही अर्थ देगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि सीमा पर सैनिकों का जीवन बहुत डॉट डॉट होता है। तो कैसा होता है सैनिकों का जीवन सीमा पर? तो आप जानते हैं कि सीमा पर जीवन जो होता है वो कठिन होता है। तो यहाँ पर कठिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, यहाँ तक अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी लोग इस वीडियो को देखें और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 31 है कि लाल पीला होना का अर्थ है। तो बताओ इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा लाल पीला का? तो इसका अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना। क्या? बहुत क्रोधित होना। 31 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि 4 दिन की चांदनी का मतलब क्या होता है? बताओ 32 का राइट आंसर 4 दिन की चांदनी। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है क्षणिक सुख, यानी थोड़ा सुख। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि बाघ का स्त्रीलिंग। बताओ बाघ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो आप जानते कि बाघ का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है बाघिन। क्या? बाघिन। 33 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 34 है कि जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं। तो बताओ उसे क्या कहते हैं कि जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कंदरा। क्या कहते हैं? कंदरा कहते हैं। तो 34 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 35 की पूजा का विशेषण। तो बताओ कौन सा हो जाएगा पूजा शब्द का विशेषण? 35 का राइट आंसर है आपको बताना है। तो पूजा का जो विशेषण होता है वो होता है पूज्य। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा, निर्देश दिएगा 36 से 39 तक के लिए कि इन प्रश्नों में एक भाग को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है। यदि है तो उस भाग का चयन करें, अन्यथा 4 का चयन करें। यानी जिस भाग में त्रुटि होगी उस भाग को आपको बताना है 36 से लेकर के 39 तक। चलिएगा, घोड़ा गाड़ी सड़क ऊपर दौड़ रही थी। तो घोड़ा गाड़ी सड़क के ऊपर दौड़ती कि सड़क ऊपर? बताओ। तो घोड़ा गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी, ये होना चाहिए था। यहाँ पर हट ऊपर हट जाएगी। यहाँ पर जो आएगा वो पर आएगा। क्या? यहाँ पर जो आएगा वो पर आएगा ऊपर की जगह पर। ठीक है, तो पर आएगा तो तभी सही अर्थ देगा। तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 भाग में 2 है तो त्रुटि है। प्रश्न संख्या आपके सामने है 37 बताइएगा कि किसी काम को समय का पाबंदी अनिवार्य है। बताओ क्या हो जाएगा? तो किसी भी काम में समय का नहीं, समय की होना चाहिए था। यहाँ पर की आएगा तभी ये अर्थ है वो सही निकलेगा। तो इसमें भी त्रुटि है, वो है ऑप्शन संख्या 2 में। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने है, निर्देश दिएगा 38 से 39 के लिए कि विलोम शब्द चुनें। तो आपको इसमें विलोम शब्द चुनना है। ठीक है, चलिएगा, तो विलोम शब्द चुनते हैं 38 और 39 में। तो गोपनीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो गोपनीय का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा पारदर्शी। क्या? पारदर्शी। 38 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि शिथिल। शिथिल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो शिथिल का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा चंचल। क्या? चंचल। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 और ये लास्ट प्रश्न है आज के टेस्ट सेट का कि निर्देश में पर्यायवाची बताना है आपको सीधा सीधा कि पादप का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। तो आप जानते हैं पादप का पर्यायवाची होता है पौधा। क्या? पौधा।
40 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताना। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।